अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़्ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। रजब शरीफ की आज 23 तारीख़ है और इसी महीने की 27वीं शब को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अर्श पे तशरीफ़ ले गए और उस सैर का ज़िक्र अल्लाह ताला ने अपनी लारैब किताब के अंदर फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे ख़ास को सैर कराई रात के थोड़े से हिस्से में। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू नुरियहू मिन आयातिना। मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक ताकि हम अपने बंदे ख़ास को वो निशानियाँ दिखाएँ, वो बरकतें दिखाएँ जो हमने वहाँ रखी। इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला भी है और देखने वाला भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़ी अय्यि अक़सान सूरा कि मैंने अपने रब को अच्छी सूरत में देखा, कि मैंने अपने रब का दीदार किया। सूरे नज्म में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना कि मेरा महबूब इतने मेरे करीब हुआ कि 2 कमानों जितना फासला रह गया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़ुद अपने पास बुलाया और कुरान पाक के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि मैं ख़ुद गया हूँ। अल्लाह ताला ने बुलाया है अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। अब एक है कुदरत, एक है मोइज़ा, एक है किरामत। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं ये अलग अलग हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत आप देखें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बग़ैर माँ और बग़ैर बाप के पैदा फरमाया। अब ये अल्लाह ताला की कुदरत है, ये अल्लाह ताला की शान है। जो चीज़ नबी से ज़ैर ऐसी होती है जो आदत के ख़िलाफ़ होती है उसको मौज़ा कहते हैं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे बड़ा मौज़ा जो है वो कुरान पाक है।
कुरान पाक के बाद अगर सबसे बड़ा मोइज़ा है तो मिराज मुस्तफ़ा है। ये मिराज शरीफ है जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुरान के बाद सबसे बड़ा मोइज़ा है। और जो चीज़ अल्लाह के वली से ज़ाहिर होती है वो आदत के ख़िलाफ़ होती है, उसको किरामत कहा जाता है। अब अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, उसकी ताकत है, उसकी मर्ज़ी है, उसकी मंशा है, वो जो चाहे वो करे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर आप तशरीफ़ फरमा हैं तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि आप जन्नत में जाओ और जन्नत में जाके मेरे महबूब की सवारी का इंतखाब करो, कोई जन्नती बुराक ले आओ। जिब्रील अमीन जन्नत में गए और आपने देखा कि सारे बुराक कोई खुशी की हालत में है और एक को देखा कि वो ज़ारो कतार रो रहा है, जन्नत के कोने में वो बैठ के रो रहा है। तो आपने फरमाया कि क्या तुझे नहीं पता कि आज अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अर्श पे बुलाया जा रहा है? उसने कहा मुझे पता है। आपने फरमाया कि तेरा रोना ये मेरी समझ से बाहर है कि फिर क्या वजह, ये सारे खुश हैं? तो उसने जवाब दिया कि ये सारे खुशी का इज़हार कर रहे हैं, मैं आजिज़ी और इंकिसारी की कैफियत में ज़ारो कतार रो रहा हूँ, शायद मेरा रोना कबूल हो जाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी का इंतखाब मेरा हो जाए। अब वो अदा, वो अंदाज़ अल्लाह ताला को इतना पसंद आया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए जिब्रील अमीन इस बुराक का इंतखाब कर लो जो ज़ारो कतार रो रहा है, जो ज़ारो कतार रो रहा है इसका इंतखाब कर लो। अब उसका रोना अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर कबूल हो गया। आज ही बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया वला तमशी फिल अर्दि मरहा, कि मेरी ज़मीन पे अकड़ के न चलो। इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, फरमाया ना मेरी ज़मीन को फाड़ सकते हो ना पहाड़ों जितना बुलंद हो सकते हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इज़्ज़ती व जलाली, मुझे अल्लाह के इज़्ज़त और जलाल की कसम, जिस बंदे के दिल में एक राई के दाने के बराबर भी तकब्बर मौजूद है, फरमाया वो अल्लाह की जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। एक राई दाने के बराबर जिस बंदे के दिल में फ़ख्र मौजूद है, तकब्बर मौजूद है, फरमाया कि वो अल्लाह की जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। आप ज़रा देखें, हर बंदा अपने बारे में बेहतर जानता है कि वो उसके दिल के अंदर फ़ख्र मौजूद है या कि नहीं है। कोई हुस्न पे नाज कर रहा है, कोई दौलत पे नाज कर रहा है, कोई अपने मकानात पे नाज कर रहा है, कोई अपने नसब पे नाज कर रहा है, यानी किसी न किसी तरीके के साथ उसके दिल के अंदर तकब्बर मौजूद है। हालांकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसके दिल में एक राई के दाने के बराबर भी तकब्बर मौजूद है वो अल्लाह की जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। आज हर बंदा उसके अंदर मैं है, और जब तक ये इंसान की मैं ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक इंसान कामयाब ही नहीं होता। जब तक इंसान की मैं ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक वो कामयाब नहीं होता। तो आप और मैं हमेशा ये कोशिश करें कि यार जो आजिज़ी और इंकिसारी है, पंजाबी में कहते हैं कि ये बंदा बड़ा मिटा हुआ है। कई लोगों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन ज़हर नहीं करते, और कईयों के पास ना इबादत होती है ना रियाजत होती है, कुछ भी नहीं होता। दो नमाजें पढ़ ली तो फिर बाकी जो नहीं पढ़ते उनको इंसान ही नहीं समझा। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो लोग नेकी का काम करते हैं, एक ही जुमले में उन्होंने बहुत बड़ी बात की कि जो बंदा
नेकी का काम करता है उसको अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से डरना चाहिए कि वो नेकी का काम कर रहा है, हो सकता है उसकी ज़िंदगी का ये आखिरी नेकी का काम हो, और जिसको वो गुनहगार समझ रहा है हो सकता है उसकी ज़िंदगी का वो गुनाह आखिरी गुनाह हो। यानी अल्लाह ताला हो सकता है नेकी के काम करने वाले को आइंदा तौफीक ही न दे कि ये नेकी का काम करे, और जिसको ये गुनहगार समझ रहा है, मुजरम समझ रहा है, हो सकता है उसको अल्लाह तौफीक दे दे और जो गुनाह वो कर रहा है वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी गुनाह हो। यहाँ पर लोग दूसरे को कमतर समझना, किसी भी ज़ात पे अटैक करना कि ये तो कमी है भाई, इसलिए क्या करना है। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ज़ातों के अंदर कुछ भी नहीं है, बात अंदर की है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह कौम के थिरकान है, एक मिस्त्री के बेटे हैं। आप जिनको कहते हो ना कि ये मिस्त्री है, ये कमी है, तो मलक गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप एक कौम के थिरकान के बेटे हैं। तो अल्लामा इकबाल ने कौल कहा था ना कि यार अस गल्ला ही करते रह गए, थिरकाना का पुत्र बाजी लै गया। अब हो सकता है जो कहते हैं मैं बड़े ख़ानदान का हूँ मैं चौधरी हूँ, मैं मलक हूँ, मैं राजा हूँ, लेकिन वो अपने दिल को पूछे कि तेरी कैफियत क्या है, तेरे अंदर भी कोई चीज़ है या बाहर से तू तकबर कर रहा है। तो उस बुराक की आजिज़ी और इंकिसारी की वजह से उसका इंतखाब होता है। जिब्रील अमीन फरमाते हैं मैं लेके हाज़िर हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। मैंने अर्ज़ की या बारी ताला, तेरा महबूब आराम फरमा रहा है, मेरे लिए क्या हुक्म है, तेरे महबूब को जगाऊं? फरमाया जिब्रील ये बेअदबी है, ये बेअदबी है मेरे महबूब को जगाना। या बारी ताला फिर क्या करूं? फरमाया जिब्रील ये तेरे काफूरी ओंठ जो है ना, यो आज की रात के लिए मैंने पैदा किए थे, मेरे महबूब के कदमों को बोसा दो, आग के लबों की जो ठंडक है ये मेरा महबूब महसूस करेगा तो बीदार हो जाएगा। या जिब्रीलो कबिलो कादमई है, मेरे महबूब के कदम चूमो। चुमना जे शिरक होंदा ते जिब्रील क्यों चुमेंदा, जिब्रील भुल गया तो खालक खुद चारो केंदा। लोग तो फतवा लगाते हैं हर बात पे कि आपने सलातो सलाम पढ़ा तो ये भी शिरक हो गया, अंगूठा चूमा तो ये भी शिरक हो गया। तो चुमना जे शिरक होंदा तो जिब्रील क्यों चुमेंदा, जिब्रील भुल गया तो खालक खुद चारो केंदा। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हुए। जिब्रील अमीन आज कहते हैं इन्नल्लाह हश्ताका इला लिकाइका या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। और आज अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील जन्नत को सजा दो। जो जहन्नम का मालिक है, जो दरोगा है, उसका नाम मालिक है, जहन्नम के दरोगे का फरमाया आज ए मालिक तू जहन्नम के सारे दरवाज़ों को बंद कर दे। फरमाया इज़राइल आज की रात मशरक़ से मगरब, शुमाल से जुनूब किसी की रूह को कब्ज़ नहीं करना। या अल्लाह कोई ख़ास वजह है? फरमाया आज मैं अपने महबूब को अर्श पे बुला रहा हूँ। इत्माम हो गया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी सवारी पे सवार होने लगे ना, तो थोड़ी देर के लिए रुक गए। तो जिब्रील आज कहते हैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी कमी हो गई कोई खिदमत में, कोई खिदमत में कमी तो नहीं हो गई कि आप रुक गए हैं? फरमाया जिब्रील नहीं नहीं 70,000 फरिश्ते मौजूद हैं, इतना बड़ा लश्कर, बड़ा प्रोटोकॉल है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत की आंखों में आंसू आते हैं। फरमाया जिब्रील मुझे याद आ गया कि पुल्ले सिरात से जब मेरी गुनहगार उम्मत का गुज़र होगा तो इनके अमल इस काबिल नहीं होंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मेरे लिए तो सवारी मौजूद है, बुराक मौजूद है, और बुराक उसकी इतनी तेज़ रफ्तार, इतनी स्पीड उसकी है
कि जहाँ उसकी पहली निगाह पड़ती थी वहाँ पे पहला उसका कदम पड़ता था। फरमाया मेरी गुनहगार उम्मत कैसे गुजरेगी, मुझे अपनी उम्मत याद आ गई। अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील मेरे महबूब को कह दो कि आप अपनी उम्मत के बारे में परेशान हो, आपकी दुआ होगी रब्बे सल्ले उम्मती कि या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती के साथ पुल्ले सिरात से गुजार दे। तो हम आपकी उम्मत को पुल्ले सिरात से सलामती के साथ गुजार देंगे। यानी उस वक्त भी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गम उम्मत का सता रहा है। बंदा जब बड़े ओहदे पे जाता है तो बंदा अपने बिरादरी अपने ख़ानदान के लोगों को भूल जाता है। किसी बंदे के पास पैसा आ जाए तो वो अपने बहन भाइयों के साथ रिश्ता करना गवारा नहीं करता। वो कहता है नहीं अब मेरा ये म्यार नहीं रहा, ये गरीब लोग हैं, इनकी मैं माली तौर पे कोई मदद तो कर देता हूँ लेकिन मैं रिश्ता नहीं करता क्योंकि मैं अब बहुत ओहदे पर हूँ। मुझे बताओ कि ज़हरा के बाबा की शान देखो, हसनैन करीमैन के नाना जान का मकाम देखो कि आपका वो मकाम है जो किसी का है ही नहीं। बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, लेकिन फिर भी आज अर्श पे जा रहे हैं। आज अपनी उम्मत को भूले नहीं, फिर भी अपनी उम्मत का गम आपको रुला रहा है। उम्मती होके फिर वो दुरूद सलाम पढ़ने से पहले पूछे यार मुझे पढ़ना चाहिए या कि नहीं पढ़ना चाहिए। उम्मती फिर पूछे यार मैं ये अंगूठे लेकर आया हूँ अपनी आंखों पे लगाऊं या कि नहीं लगाऊं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप अल्लाह पढ़ के देखें, लफ्ज़ से अल्लाह सब पढ़ें अल्लाह अल्लाह, ये दोनों लब ना ये खुले के खुले रह जाते हैं। अब आप पढ़ें मोहम्मद, अब लबों ने कितनी बार एक दूसरे को चूमा? 2 मरतबा। तो पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करते थे कि एक है लफ्ज़ अल्लाह, आपने पढ़ा तो आपके लब खुले के खुले रह गए। एक है लफ्ज़ मोहम्मद, आपने पढ़ा तो लबों ने 2 मरतबा ना एक दूसरे को बोसा दिया। एक बोसा था लफ्ज़ मोहम्मद का, हकीकत में था एक लफ्ज़ अल्लाह का, और अल्लाह ने अपने नाम का बोसा भी नाम मोहम्मद में रख दिया। फरमाया मैं अपने महबूब का वो नाम रख रहा हूँ, कोई हाथों के साथ चूमे या न चूमे, लेकिन जब नाम मोहम्मद आएगा तो उसके लब 2 मरतबा एक दूसरे को चूम लेंगे। ये है मकाम मुस्तफ़ा, ये है अज़मत मुस्तफ़ा। अर्शे हक है मसनद रिफ़त रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। कब्र में ले आएंगे ता हशर, चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। मेरे महबूब की शान वरा और वरा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुजूरों की आबादी नज़र आई। फरमाया जिब्रील ये कौन सी जगह है? अर्ज़ की अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये आपका शहर मदीना है, यहाँ आप हिजरत करके आएंगे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 नवाफिल वहाँ अदा किए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सफ़र को देखें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप मस्जिद अक्सा में जब गए तो 1.25 लाख अंबिया रसूल सारे के सारे वहाँ मौजूद थे। अब सारे मुक्तदी बन के सफ़ों में मौजूद हैं, मुसल्ला खाली है। जिब्रील अमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक पकड़ के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया कि आका इमामत आप फरमाएंगे। सारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी पीछे हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी पीछे हैं, सारे पीछे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमामत फरमाई। इमामत फरमाने के बाद हर नबी ने खिताब किया और आखिर में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद खिताब फरमाया। आज भी मस्जिद अक्सा के बाहर एक दरवाज़े का नाम बाबे मोहम्मद है, वहाँ पे जिब्रील अमीन ने ना
उस बुराक को वहाँ बांधा था एक पत्थर के साथ। तो आज भी उस दरवाज़े का नाम बाब मोहम्मद है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम को समझने के लिए आप इस बात को ज़रा समझें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि या बारी ताला मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि लन तरानी, मूसा मुझे तू नहीं देख सकता। अर्ज़ कहते हैं या बारी ताला अगर मुझे फरमाया जाता कि मुझे कोई नहीं देख सकता, मेरा दीदार मुमकिन ही नहीं है, फिर बात ख़त्म हो जाती। मुझे जो फरमाया जा रहा है कि मूसा तू नहीं देख सकता, ये तू बताती है कि तुझे कोई देखने वाला भी मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया मूसा ना तू देखे ना चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो फ़कत निगाहे मुस्तफ़ा देखे। फरमाया मूसा मुझे देखेगा तो सिर्फ मेरा महबूब मुझे देखेगा जो मेरा हबीबुल्लाह है। अर्ज़ की या बारी ताला मैं तेरा कलीमुल्लाह हूँ और मोहम्मद तेरे हबीबुल्लाह हैं। मुझे ये फरमाओ कि या अल्लाह कलीम और हबीब में फ़र्क क्या है। अल्लाह ने फरमाया मूसा कलीम और हबीब का फ़र्क पूछ रहे हो, कलीम वो है जो मेरे साथ कलाम करना चाहता है। वलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्कम व खर्र मूसा साइका। बार बार कलीम आज कहता है या बारी ताला मुझे अपना आप दिखा। तो मैंने फरमाया पहले 40 रोज़े रखो, फिर कोई तूर पे आओ, और कोई तूर पे मेरा कलीम आए तो मेरा जवाब आए फ़खला ना लईक बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, कि ए मूसा अपने नलैन अपने जूते मुबारक उतार दो, ये मुक़द्दस वादी है। लेकिन जब मेरा हबीब आएगा तो मेरा हबीब अपने नलैन मुबारक उतार के नहीं आएगा, मेरा हबीब अपने नलैन मुबारक पहन के आएगा। जब मेरे हबीब के नलैन मुबारक अर्श पे लगेंगे तो मैं अर्श को भी मकाम अता कर दूंगा। कलीम वो है जो आरज़ू ज़ाहिर करे कि या अल्लाह मुझे दिखा, तो मेरा जवाब है लन तरानी मूसा, मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। और हबीब वो है जो उम्मे हानी के घर चादर तान के सोया होगा और जिब्रील जाके अर्ज़ करेगा इन्नल्लाह हश्ताका इला लिकाइका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है और अल्लाह ने आज जन्नत को सजा दी है, अर्श को सजा दिया है, आपके इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हैं, आप उठें, ये बुराक मौजूद है, अल्लाह ताला आपको बुला रहा है। ये हबीब है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आप देखें, जब बहुत ज़्यादा इसरार किया, बार बार इसरार किया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा आप मुझे देख तो नहीं सकते, लेकिन मैं अपनी तजल्ली, थोड़ी सी तजल्ली, तफसीर रूहुल मानी के अंदर, रूहुल बयान के अंदर मौजूद है कि अल्लाह ताला ने ना कितनी तजल्ली पहाड़ पे डाली थी समझने के लिए। एक सुई होती है तो सुई का छोटा सा सुराख होता है, सुई में छोटा सा सुराख होता है, तो उस सुराख का करोड़वां हिस्सा अल्लाह ताला ने पहाड़ पे डाला, करोड़वां हिस्सा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो फिर आप अल्लाह ताला के जलवों में गुम हो गए और अर्ज़ की कि या बारी ताला तेरा इतना जलाल, और आपकी फिर निगाहों का, आपकी आंखों का ये हाल हो गया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो बंदा देखता था वो नबीना हो जाता था। जब अल्लाह ताला ने तजल्ली डाली ना, नामा से पारा पढ़ के देखें, तो उसके बाद जो भी आपको देखता वो आंखों से मजबूर हो जाता, नबीना हो जाता। आपने कोशिश की, आपने लकड़ी का पर्दा बना के रखा, लेकिन वो जल के राख हो गया। आपने फिर कोशिश की, आपने पत्थर का पर्दा रखा, वो जल के राख हो गया। फिर आपने लोहे के पर्दे को रखा दरमियान में, वो भी जल के राख हो गया। हुक्म हुआ मूसा अगर आपने पर्दा बनाना है तो उस कपड़े को बनाओ जो मेरे नेक बंदों के जिस्म के साथ मस हुआ हो। आपने फिर वो लिबास जो अल्लाह के नेक बंदों के जिस्म के साथ मस हुआ था उसको पर्दा बनाया।
आप जब घर में गए, आँखों पे हाथ रखा है, दरमियान में पर्दा है, तो हज़रत सफ़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी बीवी है, आपसे कहने लगी कि अल्लाह के नबी मैं आपकी बीवी हूँ, आप मुझसे पर्दा कर रहे हो। आपने फरमाया सफ़ूरा अब मामला ये है कि मैंने अल्लाह की तजल्ली को देखा। वो पहाड़ पे गिरी, करोड़वां ऐसा सुई का जो सुराख होता है ना छोटा सा, उसका करोड़वां ऐसा, और निगाह की ये कैफियत हो गई कि आपको जो देखता वो आंखों से मजबूर हो जाता। आप बीवी इसरार करने लगी कि मुझे भी फिर अपना आप दिखाओ, वो आंखें दिखाओ जिन्होंने अल्लाह ताला की एक तजल्ली का दीदार किया है। आपने फरमाया आंखें चली जाएंगी, आंखें ज़ाया हो जाएंगी। जब ज़्यादा इसरार किया तो फिर फैसला ये हुआ कि एक आंख पे हाथ रख लो और एक आंख के साथ अल्लाह के नबी ने फरमाया आप मुझे देख लो। अगर एक आंख के साथ आपने मुझे देख लिया तो फिर दूसरी से भी हाथ उठा के फिर देख लेना। कहा ठीक है। हज़रत सफ़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा है। आपने एक आंख पे हाथ रखा और एक आंख के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उन आँखों का दीदार किया जिन्होंने करोड़वां हिस्सा अल्लाह की एक तजल्ली, वो भी डायरेक्ट नहीं, वो पहाड़ पे गिरी, उस पहाड़ को देखा था, तो आपकी वो फ़ौरन आँख ज़ाया हो गई। लेकिन आपको इतना सुकून मिला ना, इतनी कैफियत बन गई कि आपने कहा अल्लाह के नबी आँख ज़ाया होती है तो हो जाए, मुझे एक बार फिर इस आँख के साथ देखने दो जिन्होंने अल्लाह की तजल्ली का दीदार किया है। आपने फिर दूसरी आँख के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और अल्लाह की शान देखें कि अल्लाह ताला ने पहली आँख वापस लौटा दी। आपने फिर पहली आँख के साथ अल्लाह के नबी का चेहरा देखा, आँखों का दीदार किया, फिर दूसरी आँख जो ज़ाया हुई थी अल्लाह ताला ने दोबारा वो आँख लौटा दी। इस तरह तसलसल के साथ आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार कर रही हैं और अल्लाह ताला बार बार आपको आँखें लौटा रहा है। और रात के वक्त अंधेरे में काला पहाड़, ऊपर काली चूंटी, 30 मील अगर दूर भी चल रही होती थी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ देख लिया करते थे। 45 किलोमीटर बनते हैं 30 मील के, तकरीबन 45 किलोमीटर अथो गुजर खान तक, ठीक है। तो वह भी रात तक काला पहाड़, साढ़े को तो बंदा सामने नेरे ऐनक भी लगी हुई, तकने यार कौन आ रहा, इस तरह ही है ना। समझाने के लिए बंदा गाड़ी में हो तो अगला जनाब गाड़ी वाला आपको लाइट तेज दे तो आपको यकीन माने नज़र ही नहीं आता, रोड ही नज़र नहीं आता इंसान को, जो ड्राइवर हजरात हैं देखते हैं, ठीक है। मकसद यह है कि मुझे और आपको तो यहाँ नज़र नहीं आता, 10 कदमों पे 20 कदमों पे, तो 45 किलोमीटर अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली डाली पहाड़ पे, फिर आपकी निगाह इतनी तेज हो गई थी कि 30 मील दूर रात के अंधेरे में आप काले पहाड़ पे काली चूंटी को चलते हुए देख के बता देते थे ये मुज़क्कर है या मोनस है। मुझे बताओ, ये कलीम की निगाह का हाल है और हबीब वो हैं। कुरान कहता है फ़काना काबा कौसैन औ अदना, खुदा और मुस्तफ़ा मेराज की रात इतने करीब हो गए जितना ये दो अबरू नहीं है आंखों के, इनके दरमियान जितना फासला है, इतना अल्लाह ताला की ज़ात और रसूलुल्लाह की ज़ात सामने थी। और सरकार ने फरमाया फ़ी अय्यि अहसन सूरा, फरमाया कि मैंने रब को बड़ी अच्छी सूरत में देखा है। तो मुझे बताओ कि फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह की कैफियत क्या होगी। ये तो कलीम का मकाम है ना, हबीब का मकाम क्या होगा। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं मैंने आज पे देखा एक कौम ऐसी थी कि जिनके सामने बड़ा खुशबूदार खाना पड़ा था, बड़ा तैयब, बड़ा ताहिर, और एक तरफ बदबूदार खाना पड़ा हुआ था। लेकिन वो तैयब को, खुशबू वाले खाने को छोड़ के बदबूदार खाना खा रहे थे। तो सरकार ने फरमाया जिब्रील
ये कौन सी कौम है और ये क्या माजरा है? अर्ज़ की अल्लाह के महबूब, ये में आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अपने तैयब ताहिर पाक हलाल बीवियों को छोड़ के ये लोग ज़ना करते थे दुनिया के अंदर, और आज उनके लिए अज़ाब है कि ये तैयब ये हलाल छोड़ के खाना, ये बदबूदार खाना खा रहे हैं। ये सज़ा है उनको। सरकार ने फरमाया, फिर मैंने कौम को देखा जिनके सर फरिश्ते पत्थर मारते हैं और कीमा कीमा हो जाते हैं, फिर सही सलामत होते हैं, फिर फरिश्ता पत्थर मारता है, फिर सही सलामत होता है। ये सिर्फ इधर से सुन के निकाल ना देना। डॉक्टर टीका लाने लगा तो बंदा पहला 11 बारी सोचता, तो कई बंदे यकीन मनो टीके का नाम सुन के दवाई वैसे दे दो यार, टीका नहीं, इंजेक्शन नहीं, है ना इस तरह। कई बंदे किसी को खून देने की बारी है तो कहते हैं यार मेरे को पैसे ले लो, बोतल खरीद लो, लेकिन मेरा दिल बड़ा कमज़ोर है, मैं देंदा ना। हमने खुद अस्पतालों में देखा है यार। और कई जिन लोगों ने खून डोनेट किया, वो पहले आपकी जो बोतल है ना वो नीचे कर देते हैं बैठ के, और यार आपने देखना नहीं है, आप उधर देखें। किस वजह से? कि यार ये मरीज़ देखेगा कि यार बंदा कि यार मेरा इतना खून निकल रहा है, कहीं ये बेहोश ना हो जाए, इस तरह। और मुझे भाई बताओ वो अजाब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सरकार ने फरमाया फरिश्ता पत्थर मारता है, सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन से लोग हैं? आज की अल्लाह के महबूब, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जब फजर की अजान होती थी ये अपना सर अपने तकिए से उठाना गवारा नहीं करते थे, ये फजर की नमाज नहीं पढ़ते थे। ये उन लोगों को अजाब हो रहा है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे वक़्त सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ सुनाई दी और सलातो सलाम पढ़ा जा रहा था। मैंने जिब्रील से पूछा कि ये अर्श पे सलातो सलाम दुरूद शरीफ और आवाज़ तो मुझे वक़्त सिद्दीक़ की लगती है। आज की आका अलैहि सलातो व सलाम ये दुरूद शरीफ जो है कि अल्लाह ताला खुद पढ़ रहा है, खुद पढ़ रहा है। और वक़्त सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ में इस वजह से अल्लाह ताला पढ़ रहा है कि आपको अपने यार की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये जिब्रील सामने नाम भी लिखा है जन्नत में महल का, ये महल किसका है? पता तो सब कुछ था ना। जिब्रील ऐसे कहते हैं, बल्कि मैं मादरत के साथ ये बात कि जिब्रील तो सिदरतुल मुंतहा पे रुके ना, सिदरतुल मुंतहा पे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने खुद देखा कि फ़ारूक आज़म का वहाँ महल मौजूद था, फ़ारूक आज़म का। जिब्रील की तो वहाँ सिदरतुल मुंतहा पे इख्तिताम हो गया, क्योंकि वहाँ पे अल्लाह के महबूब का आवाज़ हो रहा था। और कईयों ने लिखा कि ये फिर सफ़र आगे कैसे हुआ कि सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील जो है कि वो रुक गए। तो कई उलमा ने लिखा है कि वहाँ पे सवारी तब्दील हो गई, अल्लाह ने एक और नूरानी सवारी अपने महबूब को पेश कर दी कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। वहाँ पे तो फरिश्ते भी ख़त्म, सिदरतुल मुंतहा पे अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मेरा दिल में ये ख्याल आया कि फ़ारूक आज़म के महल में दाखिल होकर देखूँ तो सही कि उमर का महल कैसा है, लेकिन फिर मुझे उमर की गैरत याद आ गई, मैं महल के अंदर दाखिल नहीं हुआ। सरकार फरमाते हैं फिर मुझे चलने की आवाज़ आई कि मेरा हबशी गुलाम वो ज़मीन पे चल रहा है, उसके चलने की आवाज़ मुझे अल्लाह की जन्नत में आ रही थी। और फिर मैंने पूछा जब वापस आके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि ऐ बिलाल आपके कदमों की चलने की मुझे आवाज़ आई है, आपका अमल कौन सा है? अर्ज़ की अल्लाह के महबूब हमेशा मैं बावुज़ू रहता हूँ और जब मैं वज़ू करता हूँ तो 2 नफल तक़ियतुल वज़ू में अदा करता हूँ। ये मेरा अमल है कि मैं फ़र्श पे चल रहा था और मेरे कदमों के चलने की आवाज़ आपको अर्श पे आ रही थी। अब मैं किसी पे कोई बात तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कहाँ पे चल रहे थे? अल्लाह की ज़मीन पे। और आपके कदमों के चलने की आवाज़ अल्लाह के महबूब ने कहाँ सुनी? अर्श पे सुनी। जो रसूल, जो नबी, जो हमारे आका अपने ग़ुलाम की आवाज़ जो ज़मीन पर थी वो आसमानों पे अल्लाह के अर्श पे सुन ली,
तो मुझे बताओ कि क्या आमना मस्जिद में बैठ के या खड़े होके कोई मोहब्बत के साथ दरूद सलाम पढ़ता है तो क्या अल्लाह के महबूब गुंबद खजरा में लेट के उसकी आवाज़ को नहीं सुन सकते? मदीना कोई ज़्यादा दूर है? भाई बताएं ना, ज़मीन से लेके आसमान तक 500 साल की मुसाफत है, फिर दूसरे आसमान से लेके तीसरे तक, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 500 साल की मुसाफत है। तो फिर ऊपर अर्श इलाही है। तो इतनी मुसाफत पे अगर ज़हरा के बाबा सुन सकते हैं तो क्या शहर मदीना में लेट के मदीना मुनव्वरा अपने ग़ुलामों की आवाज़ को नहीं सुन सकते? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरर तो मूसा, कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, वह हुआ काइम युसल्ली फ़ी कब्री, फरमाया कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि वो कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। अब कब्र कहाँ है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ तशरीफ़ फरमा है? फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में जब मैं गया तो सारी जन्नती हूरों की जो सरदार थी वो मेरे सामने आई। उसने आके अर्ज़ किया, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अपने हुस्न की मुझे कोई खैरात दो, मुझे कोई अता करो। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जा, मैंने तुझे अपना बिलाल दे दिया है। उसने खामोशी इख्तियार कर ली। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या वजह है? अर्ज़ की, अल्लाह के महबूब इस वजह से मांगा था और बकर सिद्दीक मुझे अता करते, फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला मुशरक शाह। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अपने हुस्न पे इतना नाज न कर, अभी तो मैंने बिलाल से पूछा ही नहीं है, पता नहीं जाके बिलाल से पूछूंगा वो तुझे पसंद भी करेगा या कि नहीं करेगा। तो जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वापस आके फरमाया, बिलाल, जब मैं जन्नत में गया तो जन्नती हूरों की सरदार मेरे सामने आके हुस्न की खैरात मांग रही थी और मैंने कहा, जा, मैंने तुझे अपना बिलाल दे दिया है। तो हज़रत बिलाल रोए। आज की अल्लाह के महबूब, मैंने जो मार खाई है ना, मैंने जो जुल्म बर्दाश्त किया है, वो जन्नत की हूर की खातर नहीं, मुस्तफ़ा के नूर की खातर मैंने बर्दाश्त किया है। मैं जन्नत की हूर का आशिक नहीं, मैं मुस्तफ़ा के नूर का आशिक हूँ। तो ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका अपना इश्क, हर गुलाम अपने मकाम। सारी ज़िंदगी कपड़े कभी नवे नहीं पाए। जदों इज़राइल आन लगे तो आपने फरमाया अपनी बीवियाँ के इस तरह करो, नवे कपड़े ले आओ, नवे कपड़े नहा धो कर बिलाल रज़ी अल्लाह, नवे कपड़े पा ले जनाब, तेल कंघी बिल्कुल तैयार होए। तो बीवी अब कहती है कि आप जुदा हो रहे हैं, ये मामला जो है ये परेशानी वाला है, आप बड़े खुश नज़र आ रहे हो। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि बेशक मामला जुदाई वाला है, लेकिन जब मेरी रूह परवाज़ हो जाएगी तो कब्र के अंदर अल्लाह के महबूब का मुझे दीदार हो जाएगा। इस वजह से मैं बड़ा खुश हूँ, मैं जा रहा हूँ, तैयार होके जा रहा हूँ। तो ये वही तैयारी करते हैं भाई जिन्होंने दुनिया में तैयारी की हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इतने मेरे करीब हुई, इतने करीब, और ये मुस्तनद बात है कि आंखों के साथ तो अल्लाह का दीदार इस दुनिया के अंदर सरकार ने किया है, कोई और नहीं कर सकता, लेकिन ख्वाब के अंदर मुमकिन है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 100 मरतबा ख्वाब के अंदर अल्लाह का दीदार किया है। ख्वाब के अंदर 100 मरतबा ख्वाब के अंदर मुमकिन है, लेकिन आंखों के साथ ये सिर्फ अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने पूछा, महबूब, जब कोई दोस्त के पास आता है तो कोई गिफ्ट लेके आता है, आप मेरे महबूब हो, मेरे पास आए हो अर्श पे, तो क्या तोहफा लेके आए? आज की या बारी ताला, मैं ऐसा तोहफा लेके आया हूँ जो तेरे पास भी नहीं है। अल्लाह में ढीली, सुभान अल्लाह यारा, कोई पता नहीं ये ज़िंदगी की शाम कहाँ हो जाए। आप यकीन माने, हर जुम्मे पे कोई ना कोई हफ्ते के दौरान 2-4 बंदे ऐसे दुनिया से जाते हैं ना कि मैं वैसे ही ना, कई बार रात को बंदे को नींद नहीं आती तो मैं गिन रहा था कि मुझे इन 20 सालों में कितने जनाजे पढ़ाए, सजा खब्बा, इस तरह मैं गिनती शुरू कर दी थी ना, तो यकीन मानो कि 100 बंदा आराम ना पूरा हो गया, 100 बंदा।
कि यार वो भी चले गए, वो भी चले गए, वो भी नमाज़ पढ़ते थे, वो भी तरावी पढ़ते थे। तो इन 20 सालों में मैंने गिना कि यार डोग जुम्मा के अंदर इतने हमारे लोग होते थे जो आज कब्रों में लेटे हुए हैं। हमारे उस्ताद जिन्होंने आस्ताने आलिया गोला शरीफ बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद थे, जहाँ हमने पढ़ा मस्जिद ठेकेदारा डोगरत्ता जामे मेरी ज़ियाल कुरान में, और वहाँ हमारे कारी साहब पढ़ाते थे। 35 साल से आप वहाँ कुरान पाक पढ़ा रहे थे। और आज के जुम्मे की डेट में ना उनकी बच्ची की शादी थी, आज के दिन में उनकी बेटी की शादी थी। तो चंद दिन पहले कॉल करके कहते हैं कि यार मैं कार्ड छुपवा रहा हूँ, तो फिर पिंडी आऊँगा और लोगों को तकसीम करूँगा जो अपने दोस्त अहबाब हैं। उनका गांव कुआट से पहले बिली टंग एक जगह का नाम है, वहाँ पर था। और बहुत देखें यार, अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों को इनाम क्या देता है कि सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी, पढ़ने के बाद नाश्ता किया, मामूल था नाश्ते के बाद कुरान पाक की मंज़िल पढ़ते थे। जब कुरान पाक खोल के सामने रखा ना तो पढ़ना शुरू किया तो वहाँ पर ही रूह परवाज़ हो गई। ये इतवार को नमाज जनाजा हुआ असर की नमाज के बाद। वहाँ बेटा उनका कराची था, भाई कराची था, हालांकि जहाज़ पे टिकट करा के पेशावर आ गए, लेकिन रोड पे इतना रश था कि वो जनाजे में शरीक ना हो सके। ये मुकद्दर नसीब की बात होती है भाई। कहाँ मेरी ज़िंदगी है, मैं आप कहूँ कि मैं हाजी सलीम मार मेरी भी 80 साल उम्र हो सी फिर ही मरना, या तुसी नौजवान आखो कैसा, ये यकीन माने। ये तो हाजी साहब भी मैं अक्सर देखता हूँ कि इतनी पाबंदी के साथ हो सकता है मस्जिद में मैं नहीं आ सकता जितना हाजी साहब आ जाते हैं। दिल की बात है ना, मोहब्बत की बात है। तो आप मत ये सोचें कि यार हमारी इतनी ज़िंदगी रह गई है, इधर बैठे हैं तो हो सकता है यही मेरा और आखिरी जुम्मा भी है कि नहीं, अभी तो पढ़ा नहीं है ना, कोई एक लम्हे का पता नहीं। तो खुदा रहा आप अगर बेनमाजी हैं तो नमाजी बन जाओ, बस हमारा ये सबक है। अगर आराम खाते हैं कोई लोग तो रिज़्क़ हलाल खाएं, अपना लें। गुनाह करते हैं तो गुनाह से अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांग के तौबा तैब हो जाएं। हमारा ये सबक है आपके सामने। अगर अल्लाह के महबूब की ज़ात से दूर हैं, लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, बेगाना बना रहे हैं, तो हम आपको अल्लाह के महबूब का दीवाना बना रहे हैं कि आओ सरकार के साथ मोहब्बत कर लो। एक शम्मा जला लो दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। तो सरकार आज कहते हैं या अल्लाह ऐसी चीज़ लाया हूँ जो तेरे पास भी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया महबूब ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे पास भी नहीं है? आज की या बारी ताला तेरे पास आजिज़ी और इनकिसारी नहीं है, मैं तेरी बारगाह के अंदर आजिज़ी और इनकिसारी का तोहफा लेके आया हूँ। तेरी ज़ात तो अल्लाह अकबर है ना, बहुत बड़ी ज़ात है। तो या अल्लाह मैं आजिज़ी लाया हूँ। अब अगर इसी बात पे मैं और आप देखें ना, बंदे को थोड़ा जा इल्म आ जाए तो बंदा कहीं बंदा ही नहीं समझदा, 4 पैसे आ जाए बंदा नहीं समझदा, ओहदा आ जाए कोई इख्तियार मिल जाए तो बंदा ही नहीं समझदा। तो सरकार क्या फरमा रहे हैं? या अल्लाह ऐसा तोहफा लाया हूँ जो तेरे पास भी नहीं है। ये आजिज़ी इतनी बड़ी बात। और सरकार ने खुद फरमाया, मैंने पहले हदीस पढ़ी है तमीद में कि जिस बंदे के दिल में एक राई के दाने के बराबर भी तकब्बर मौजूद है, वो अल्लाह की जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अच्छा बड़े बड़े लोग तकब्बर, मैं जनाब इस गल कर दी थी, कोई किसी माफ़ करना से तैयार नहीं है ना। आप बेहतर जानते हैं हमारे अंदर तो हर कदम पे जनाब तकब्बर है। हम नेकी भी करेंगे तो हो सकता है तकबराना अंदाज में करेंगे यार, तो अपनी नेकियों को छुपा के रखो और जब करो तो फिर दुआ करो या अल्लाह कबूल कर ले। अब अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब आप मेरी बारगाह के अंदर तोहफा लेके आए हो, अब मैं आपको भी और आपकी उम्मत को भी तोहफा दे रहा हूँ। वो क्या तोहफा है? 50 नमाजों का। महबूब ये 50 नमाजें ले जाओ। जब वापस आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल क्या लेके आए? अल्लाह ने 50 नमाजें दी हैं। तो आपने कहा कि मेरी कौम ना तितर और बटेरे आसमानों तो आंधे सुन पहले से पारे मौजूद है, पक्का पकाया खाना, कोई ये नहीं है कि दिहाड़ लानी है तो फिर खाना, पक्के पकाया मिल जाता सी हैं जी। उन्हें क्या कि या अल्लाह कोई प्याज कोई सब्ज़ी, सारा दिल भर गया बटेरे खा खा के। तो मैंने अपनी कौम को आजमाया कि ये फिर भी ना शुक्र थे, जाओ नमाजें कम करा के लो। सरकार चले गए, एक चक्कर लगाया तो 5 नमाजें कम हो गई, 45 रह गई। अल मुख्तसर ये फिर चक्कर लगाया, फिर 5, 40, आखिर में फिर 5 रह गई, आखिर में 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम आज कहते हैं अल्लाह के नबी एक चक्कर और लगा लो या इनमें भी और काम कराओ।
तो सरकार ने फरमाया मूसा मुझे शर्म आती है कि 9 चक्कर मैंने लगाए हैं और 45 माफ़ हो गई हैं। तो एक मरतबा मेराज पर तकरीर हो गई थी, बंदा कह रहा था कि मौलवी साहब अगर एक और चक्कर ला छोड़ देना तो साढ़े मौलवियों को जान छुट पैंदी। यानी एक मौलवी कहता है ऐसा करो, एक कहता है वैसा करो, एक कहता है मैं ठीक हूँ, दूसरा कहता है मैं ठीक हूँ। तो बाबा कहने लगा यार एक चक्कर और ला लेते साढ़े को जान छुट पैंदी। यानी लोग तंग तो हैं। बारह सरकार फिर अल्लाह ने फरमाया बाबू ला तब्दील कलिमातिल्लाह, मैंने नमाजें कम कर दी हैं लेकिन अहकाम और सवाब मैं तब्दील नहीं करता। आपकी उम्मत का बंदा 5 नमाजें पढ़ेगा, मैं सवाब 50 नमाजों का अता करूँगा। पर मैं आज के उन्वान में, मेरा वक्त अभी ख़त्म हो गया है, आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यार ये जो 2 तोहफ़ों का मैंने जिक्र किया है ना, जो गिफ्ट आप समझें कि एक सरकार ने पेश किया आईसी का, एक अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपनी उम्मत के लिए तोहफ़ा दिया नमाजों का। इन 2 पे अगर मैं और आप अमल कर लें, यकीन माने कि मैं और आप कामयाब हो जाएंगे। मैं आपको नहीं कहता कि आप हाथ खड़े कर लो कि कौन कौन नमाज पढ़ेगा कौन कौन नहीं पढ़ेगा, नहीं, सबको पता है, सब लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन भाई कोशिश किया करें कि अपनी नमाज